कैसे पढ़ा जाए, ध्यान से सुने, कैसे पढ़ा जाए, पढ़ाई कैसे की जाए। जब किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, ध्यान से सुने, जब किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले आप स्वयं सोचिए कि इस टॉपिक में क्या क्या होगा। सबसे पहले जब आप किसी चीज पर विचार कर लेते हैं और फिर जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो चीज छपने लगती है। लेकिन जब सीधे आप पढ़ने लगते हैं तो उस विषय से आप जुड़े ही नहीं होते, तो फिर वो चीज आप ढूंढ नहीं रहे होते। मान लीजिए आपने मौर्य काल पढ़ा और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा और मैंने सवाल दिया कि मौर्यों का आर्थिक विकास मौर्योत्तर काल के आर्थिक विकास से बेहतर था, मेंस में सवाल दिया, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं कि मौर्यों का। मान लीजिए आपने मौर्यों के बारे में पढ़ा, लेकिन मौर्यों का वैज्ञानिक विकास, मौर्यों का आर्थिक विकास, मौर्यों का सामाजिक विकास, मौर्यों का पर्यावरण के लिए जो है उनका योगदान, मौर्यों का जानते विदेशी दूसरे देशों के साथ संबंधों का विकास, या गुप्त काल में जानते हैं आर्थिक विकास। तो जब आप चीजों को कायदे से पढ़ेंगे कि भाई गुप्त काल में अच्छा ये आर्थिक विकास हुआ था, मौर्य काल में स्थापत्य कला इस तरीके से विकसित हुई थी, पिलर की टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी, अशोक ने जानते बहुत सारे पिलर बनाए, स्तंभ बनाए, जैसे सारनाथ का स्तंभ। जब आप चीजों को पहले ही सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो फिर उस टॉपिक से आपका जुड़ाव हो जाएगा। और जिस टॉपिक से आपका जुड़ाव हो जाता है उसके अंदर आपके अंदर स्वयं जानते हैं बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे जानते हैं उसको लेकर के फीलिंग्स, इमोशन, इनर एक्नॉलेजमेंट, थॉट प्रोसेस चलने लगता है। और जहां थॉट प्रोसेस चलने लगा जानते हैं वो चीज दिमाग पर छपने लगती है, वो जानते हैं दिमाग में आ जाती है। अर्थात मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने लिया, ध्यान से सुने, टॉपिक आपने लिया तो सबसे पहले थिंक, सोचिए, सबसे पहले थिंक करिए, सोचिए कि उस टॉपिक में क्या क्या है। थिंक करने के बाद तब रीड करिए, फिर उसको पढ़िए, रीड करिए और पढ़िए। कभी भी एक साथ 90 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़िए, एक साथ 90 मिनट ही पढ़ा करिए, 1.5 घंटे, क्योंकि माना जाता है 1.5 घंटे आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ पढ़ लेते हैं। 1.5 घंटे पढ़िए, पहले तो सोचिए कि क्या पढ़ना है उस टॉपिक में अपने से बिना जाने ही, फिर पढ़िए उसको, 90 मिनट पढ़िए। 90 मिनट पढ़ने के बाद लिखिए, कॉपी किताब बंद कर दीजिए, लिखिए ये पॉइंट मैंने पढ़ा, ये पॉइंट पढ़ा, ये पॉइंट पढ़ा, ये पढ़ा, ये आर्थिक बिंदु था, ये वैज्ञानिक था, ये सामाजिक था, सांस्कृतिक था, पर्यावरणीय था, फला फला मुद्दे पे ये पढ़ा, लिखिए। अब फिर लिखने के बाद आप किताब में देखिए जो आपने लिखा वो पॉइंट सही लिखा है क्या। फिर एंटीसिपेट करिए, तीसरे नंबर पे एंटीसिपेट, अंदाजा लगाइए। एंटीसिपेट का मतलब है अंदाजा लगाना कि क्या पहले भी कभी ऐसा पढ़ा था, तो आपको पता आएगा अच्छा 6वीं क्लास में पढ़ा था, 12वीं क्लास में ये पढ़ा था, या किसी से सुना था, या किसी कोचिंग में सुना था, या किसी बुक में पढ़ा था। फिर एंटीसिपेट, ठीक है। एंटीसिपेट करने के बाद फिर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि और क्या क्या हो सकता है जो इसमें नहीं कमी लग रही है, क्योंकि कोई चीज कम होगा तो आपको दिखेगा। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद अब सीक्वेंसिंग करिए, उसका सीक्वेंस बनाइए। ये टॉपिक, ये परिचय, ये इसके जानते हैं मुख्य विशेषताएं, ये इसके अंतर्गत उपलब्धियां, ये चुनौतियां, ये निष्कर्ष। फिर सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस बनाने के बाद फिर कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। और इतने प्रोसेस करने के बाद, ये सातों प्रोसेस करने के बाद मानिए कि मैंने आज पढ़ा 1.5 घंटे। इसका मतलब आज आपने 1.5 घंटे पढ़ा तो 1.5 घंटे 90 मिनट पढ़ा, तो 90 मिनट पढ़ने के बाद आपका 5-7 मिनट लिखने में लगेगा, 5-7 मिनट एंटीसिपेट अंदाजा लगाने में लगेगा। इसके बाद ये सब काम में भी 10-15 मिनट लगेगा, अर्थात 2.5 घंटे का पैकेज हो गया। 1.5 घंटे जब आप पढ़ते हैं तो 1 घंटे उसमें और दिया जाता है ताकि उसका सारा क्रक्स जानते हैं निकाला जा सके। बात समझ रहे हैं? ताकि सारे पॉइंट्स उसके निकाले जा सके। देखिए जो चीज सारे जब पॉइंट निकल जाएंगे तभी आपके मेमोरी में जानते हैं वो सारी चीजें बैठने लगेंगी। और जिस चीज के बारे में जानते हैं थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है वो चीज दिमाग में अस्थायी हो जाता है।
वैसे भी जानते वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष है कि 25 साल के बाद व्यक्ति को चीजें याद नहीं हो पाती हैं। जैसे आप 15 साल, 14 साल, 13 साल, 10 साल में जितनी चीजों को रट लेते हैं ना, जब आप 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो जाएंगे तो आप चीजों को रट नहीं पाएंगे। 18 वर्ष के बाद ही मेमोरी पावर कम होने लगता है और 25 वर्ष के बाद माना जाता है एकदम आप चीजों को नहीं रट पाते। जिस चीज को समझेंगे वही चीज याद रहेगी। तो उस प्रोसेस को पहले ही शुरू कर दीजिए समझने का, क्योंकि जिस चीज को आप समझते हैं उसे भुलाना संभव नहीं है। कभी आपने देखा कि आपको याद करना पड़ता है भाई बहन रिश्तेदारों को? कभी आपने मामा के गांव का नोट्स बनाया? कभी आपने फूफा के गांव का नोट्स बनाया? लेकिन उनको महसूस करते हैं, जिसको महसूस करते हैं, जैसे आपने फूफा को याद किया, उनके गांव की चीजें याद आने लगी, उनके गांव का पूरा नक्शा, अगल बगल के घर, अगल बगल के लोग, फिर उस गांव का कोई भी आदमी गुजरता आप कहते हैं ये मेरे फूफा या मामा के गांव का है। तो आपने नोट्स बनाया है क्या? लेकिन आपने महसूस किया है, आपने जाना है, समझा है। जिस चीज को आप जानते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, वो चीजें भूलती नहीं हैं। इसीलिए इस प्रोसेस में पूरा जानते हैं, आप चीजों को महसूस करने लगेंगे, समझने लगेंगे, और जब चीजों को समझने लगेंगे तो जानते वो चीजें आपके काम आएंगी,